हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 31 टू 60 तक क्वेश्चन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में 1 टू 30 तक क्वेश्चन कवर किए थे। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा जो बीपीएससी जो पैटर्न क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो पीआरटी की ग्रामर हो, चाहे हमारी टीजीटी की हो, चाहे हमारी पीजीटी की हो, तो जिस तरीके से वो पैटर्न बनाता है उसी तरीके से हमने भी यहाँ पर क्वेश्चन को बनाया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसका हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो वो हमारा सेंटेंस क्या है, लिखा हुआ है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो यानी इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सेंटेंस जो दिया गया है वो हमारा सिंपल पास्ट का है और हमें बनाना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हेड होता है हमारा, ठीक है, प्लस क्या होता है, बीन होता है, और प्लस क्या होता है, प्लस हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बस यही होता है। तो ये जिसमें लगा है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, वही हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा पहला ऑप्शन है, लिखा हुआ है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, पूरा सेम टू सेम ऊपर वाला ही उतार दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि द चिल्ड्रन हैव बीन, तो हैव बीन लगा हुआ है प्लेइंग, तो यानी इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैड प्लेड लगा हुआ है, तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। नीचे एक टेंस दिया गया है, उस सेंटेंस दिया गया है, उसका हमें टेंस बताना है। लिखा हुआ है हियर कम्स द सून टू बी ब्राइट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड, जैसे कि ये जो ई वाला ऑप्शन है, अभी जो हमारा टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो एग्जाम हुए थे, तो मोस्ट जो स्टूडेंट जो उसमें मतलब रह गए हैं, जिनका सिलेक्शन रह गया है, वो इस वाले क्वेश्चन की वजह से ही रह गया है। इस क्वेश्चन ने बहुत सारे, इस वाले ऑप्शन ने ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन छीन लिया है, क्योंकि ये ऐसा एक ऑप्शन है जैसे लगता है कि इसमें हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऑप्शन। तो और बीपीएससी ने क्या किया था, इसके ये वाला जो मोर देन वन ऑफ द अबव है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन उसने बनाए हुए थे, ठीक है। जिससे जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो सही तरीके से क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं चूज कर पाता है, जिससे उसका रॉन्ग हो जाता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अपना बिल्कुल सटीक आपको क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कम्स, तो कम्स किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में आता है। यस और यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ये हमारा है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज। नीचे एक टेंस दिया गया है, ठीक है, सेंटेंस दिया गया है, उसमें हमें टेंस बताना है। कह रहा है कि द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन, यानी वेदरमैन ने फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी की कि बारिश होने जा रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए द वेदरमैन फोरकास्टेड, यानी वेदरमैन ने फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की, इट्स गोइंग टू रेन, की बारिश होने जा रही है, तो बारिश होने जा रही है। ये सेंटेंस तो ये देखिए, अगर फंक्शनल की बात करें तो ये फंक्शनल जो सेंटेंस हो जाएगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है, तो ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई फॉर द मंथ, यानी जो फूड का जो तीसरा हिस्सा है वो सप्लाई किया गया कहाँ, फॉर द मंथ, यानी मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हैज बीन यूज्ड आएगा, वर यूज्ड होगा, हैव बीन यूजिंग होगा, हैज बीन यूजिंग होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखना है फूड हमारा क्या है। फूड एक हमारा ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है। और ये अपनी बात क्या लेता है, यानी सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन जब भी इसके अगर हम भाग करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो ये इसके जो टुकड़े होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। उनको
वो क्या क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। वो अगर अनकाउंटेबल होंगे तो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे ना वो। तो यहाँ पर देखिए 2/3 क्या है, यानी फूड का हिस्सा है। जब यहाँ पर फूड सिंगुलर है तो यहाँ पर 2/3 भी सिंगुलर होगा, तो इसका मतलब ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर हमारा प्लूरल है कट जाएगा, हैव हमारा प्लूरल है कट जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट पर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी हमारा गया, और ई वाला तो गया ही। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई हैज बीन यूज्ड फॉर द मंथ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग। तो यहाँ पर जो टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, तो यहाँ पर हमें एक वर्ब भरनी है, तो क्या आ जाएगा, आर प्रैक्टिसाइज्ड हो जाएगा, या फिर बी वाला हो जाएगा हैज टू बी प्रैक्टिसाइज्ड, या फिर हैव टू बी प्रैक्टिसाइज्ड, या फिर इज प्रैक्टिसाइजिंग, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फ्रेंड हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पर कह रहा है कि द टेक्निक यहाँ ऑफ पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग की जो टेक्निक है उसकी बात की जा रही है। जब टेक्निक यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है वह आर, तो ये हमारा ऑप्शन गया। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर हमारा हैव है, ये भी हमारा ऑप्शन गया। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गया, ये तो गया ही। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट बचा कौन सा, हैज टू बी प्रैक्टिसाइज्ड, जो हमारा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्याम एंड हिज ब्रदर्स अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। यानी कह रहा है कि श्याम एंड हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पर हमें भरना है वर्ब, क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए आर आएगा, हैव बीन आएगा, इज आएगा, हैव आएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि श्याम एंड हिज ब्रदर्स, तो देखने में तो ये क्या लग रहा है कि श्याम एक अलग नाउन है और उसके भाई हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नहीं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, जैसे कि कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिसका उसका नाम लिखा होता है, उसके आगे हिज सन्स, जैसे ये लिखा होता है श्याम एंड सन्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है श्याम एंड हिज ब्रदर्स, तो ये क्या है, एक शॉप का नाम है। ठीक है, ये क्या है, शॉप का नाम है। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अ फेमस स्वीट। ठीक है, यहाँ पर एक फेमस स्वीट है, क्या, श्याम एंड हिज ब्रदर्स, एक स्वीट यानी एक फेमस स्वीट की बात कर रहा है। फेमस स्वीट का मतलब एक शॉप की बात कर रहा है, एक टाइटल की बात कर रहा है, और टाइटल हमेशा किसी दुकान का हो चाहे किसी चीज़ का हो, वो हमेशा सिंगुलर होता है। जब टाइटल सिंगुलर होता है या फिर बुक की नेम सिंगुलर होता है, तो क्या लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही सिंगुलर है, वो क्या है, हमारा इज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा इज वाला हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कह रहा है कि कौन सा टेंस यूज किया जाता है एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एंड इज कंटिन्यू टिल नाउ, और अभी भी चल रहा हो, कंटिन्यू हो, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हमारा टेंस क्या होता है, यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, तो वो कौन सा होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, यानी पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। इसमें भी हमें पहचानना है कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो हमारा है, वाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलर रोट टू मी, यानी जब वह मिलिट्री में था तो वह मुझे रेगुलर लिखता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सेंटेंस हमारा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ठीक है, तो इसमें जो अगर आपके उसमें टेंस के आइडेंटिटी की बात करें, तो वहां पर आपको हमेशा उस सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल जो आपकी क्लॉज होगी, उसका जो सेंटेंस होगा, ठीक है, उसका जो टेंस होगा, वही आपका बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर वाइल ही वाज इन द मिलिट्री, ये तो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन क्लॉज हमारी क्या है, ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें हमें पहचानना है कि है कौन सा इसके अंदर टेंस। तो यहाँ पर देखिए वर्ब हमारी क्या है, रोट। रोट हमारी एक ही सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में आती है, वो भी अफर्मेटिव में। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। नीचे एक टेंस पहचानना है। कह रहा है कि ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी उसे हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पाया जाता है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर देखिए ही इज के बाद क्या लगा है? फाउंड, यानी ये थर्ड फॉर्म है। क्या है ये? थर्ड फॉर्म है। और इज एम आर यानी वी फॉर्म के बाद बी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है? पैसिव का। और ये सेंटेंस कैसा हो गया? पैसिव। और बना किससे है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही जब हमारा पैसिव वॉइस बनता है तो इज एम आर वाज पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रीडिंग है ना, ये रीडिंग हमारी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जिसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। जो आपकी मेन वर्ब है वो हमारी कौन सी है? वो हमारी फाउंड है। तो फाउंड को अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाओगे तो ये कैसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और इज हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, इसमें हमारा फाइंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइंड्स हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पर हमें क्या भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है और वर्ब हमारी कौन सी दी गई? गो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेम्स टू विजिट हर ग्रैंड मदर, तो गो। तो हैव बीन गोइंग होगा, हैड गॉन होगा, हैज गॉन होगा, या फिर हैज बीन गोइंग होगा। यहाँ पर लिखा है जेम्स और बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यानी जेम्स के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी प्लूरल वर्ब है वो तो हमारी कट जाएगी, यानी यहाँ पर हैव भी हमारा गया। और यहाँ पर हेड है ये हमारा किसका है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है, तो ये भी हमारा गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बचता है हैज गॉन और हमारा हैज बीन गोइंग। लेकिन बात यहाँ पर क्या कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पर हमारा हैज बीन गोइंग भी गया क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। और ई वाला हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ये गया ही। तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो हैज गॉन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो हमारा गोइंग से बनेगा वो कैसा बनेगा? हैज गॉन, जेम्स हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमदर। तो करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर वर्ब हमारी दी गई है बैट। ठीक है, इसका हमें टेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, सेल हैव बीन बैटिंग होगा, या फिर हैव बीन बैटिंग होगा, सेल बी बैटिंग होगा, या फिर हैड बीन बैटिंग होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारा कैसा बनता है? सेल या फिर हमारा बिल होता है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? सेल, या फिर हमारा जैसे कि विल होता है। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस हमारी क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है तो सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। तो यानी यहाँ पर हमारे क्या है? बी है, और बी हमेशा अपने साथ क्या लेता है? सेल लेता है। तो यानी बी के बाद हमें देखना है सेल, और उसके बाद देखना है हैव, प्लस उसके बाद देखना है बीन, कौन से उसमें लगी है। तो यहाँ पर देखिए सेल एक ही इसमें है हमारी, और हैव बीन भी लगा हुआ है, और इसमें वेटिंग की आईएनजी फॉर्म लगी है। देख लेते हैं और भी। तो इसमें एक सिर्फ हैव लगा है, तो ये ऑप्शन गया। सी वाला हमारा ऑप्शन क्या है? सेल बी बैटिंग, ये भी गया। हेड यहाँ पर देखिए हेड भी लगा, ये भी गया। और यहाँ पर ई वाला जो ऑप्शन है ये भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला ही हो जाएगा, बी सेल हैव बीन बैटिंग फॉर एन और नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर इसका हमें क्या बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। सेंटेंस क्या है? ही हैड बीन स्लीपिंग, यानी वह सो रहा था। ठीक है, वह सो रहा था। तो यानी सेंटेंस किसका है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। बनाना क्या है? हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ही हैज बीन स्लीपिंग होगा, ही हैड स्लेप्ट होगा, ही हैज स्लेप्ट होगा, या फिर ही स्लिप्स होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? ही लगा हुआ है तो ही के साथ ही रहेगा, ही का ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हैड बीन, ये हैड बीन कट जाएगा, और जो स्लीपिंग है उसका क्या हो जाएगा? स्लीप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लीप्स। तो ही स्लीप्स, तो यहाँ पर कौन सा हमारा है? यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, टेंस ही बताना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है। कह रहा है कि ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल, यानी ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल लेट, उसने कुकिंग स्कूल को लेट ज्वाइन किया, बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स हैड मास्टर्ड द रेसिपीज, लेकिन कुछ ही महीने के बाद वो रेसिपी का मास्टर बन गया। ठीक है, तो यानी उसने स्कूल ज्वाइन किया लेट और वो बाद में कुछ महीने के बाद क्या बन गया, मास्टर बन गया रेसिपी का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा है ही ज्वाइंड द कुकिंग स्कूल लेट, उसने स्कूल जो है कुकिंग स्कूल लेट ज्वाइन किया, लेकिन वो क्या बन गया था, बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स, लेकिन कुछ ही महीने में मास्टर बन गया था रेसिपी का। तो यहाँ पर देखिए बट के बाद वाली क्लॉज का हमें टेंस बताना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अंडरलाइन यहाँ पर हमारा यहाँ पर बट के बाद होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स हैड, तो यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, उसके बाद मास्टर यानी जो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि बाय द टाइम सी वाज 15, यानी उस समय तक वो 15 की थी, सी अ ब्यूटीफुल सिंगर, तो क्या हो जाएगी, यानी वो ब्यूटीफुल सिंगर क्या हो चुकी होगी, सेल बिकम, या फिर बिकम, हैड बिकम, या फिर हैज बिकमिंग, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी कि बाय द टाइम सी वाज 15, यानी जो 15 साल के समय तक, ठीक है, सी अ ब्यूटीफुल सिंगर, यानी वो क्या हो चुकी थी, यानी 15 साल की उम्र तक वो एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सिंगर बन चुकी थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हैड बिकम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर हमें भरना है, और वर्ब हमारी क्या है, फॉलो, फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एडम अ हेल्थ रिजाइम एवरीडे, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भरना है। तो क्या हो जाएगा फॉलोज हो जाएगा, हैव बीन फॉलोज हो जाएगा, हैज बीन फॉलोइंग हो जाएगा, या फिर हैज फॉलोड हो जाएगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो एडम हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज आता है। ठीक है, और हैज के साथ क्या आता है, फिर आएगा बीन आएगा, और बीन के साथ क्या आ जाएगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो ये किस में है, तो ये सिर्फ हमारा किस में, सी वाले ऑप्शन में है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि नाइदर सी नॉर आई एट होम, वो कह रहा है कि ना तो वह और ना ही मैं घर पर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें भरना है वर्ब, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, वाज आएगा, हैज बीन आएगा, या फिर वी आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी और आई है, इनके हिसाब से वर्ब यहाँ पर हमें भरनी है। बट आपको फ्रेंड यहाँ पर बता दें कि जब भी हमारा नॉर लगा होता है, नॉर या फिर और लगा होता है, तो जो वर्ब हमारी आती है वो हमारे नज़दीक वाले जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आती है। तो नज़दीक वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, आई वाज आ जाएगा। आई हमेशा अपने साथ वाज लेता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि माय फ्रेंड एंड आई, यहाँ पर वो कह रहा है कि माय फ्रेंड एंड आई स्टक हेयर, यहाँ पर क्या हो गया, रुक गए। तो यहाँ पर देखिए हैड बीन होगा, वाज होगा, या फिर हैज बीन होगा, या फिर हैड बीन होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड एंड आई, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे, माय फ्रेंड्स एंड आई। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे दोनों क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती। ठीक है, तो यानी जो प्लूरल है तो वो प्लूरल वाली वर्ब ढूंढनी है, और सिंगुलर वाले सभी काटने हैं। तो यहाँ पर वाज सिंगुलर है, ये भी गया, हेज सिंगुलर है, ये भी गया, और हैव के साथ हेड लगा है और उसके बाद बीन लगा है, तो ये तो होता है नहीं कोई स्ट्रक्चर, ये भी गया, और ये वाला हमारा भी गया। तो एक बचा हमारा ऑप्शन क्या, हेड, और हेड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स एंड आई हैड बीन स्टक देयर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 14 करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर हमें सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बताना है। कह रहा है कि देखिए सेम हैव गॉन टू बाई सम ग्रोसरीज, सेम हैड गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, या फिर सेम बी गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, या फिर सेम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए हम पहले से चलते हैं। सेम यानी एक हमारा सिंगुलर नाउन है, नेम है, ठीक है, वो भी प्रॉपर नाउन है। और जो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए है उसके अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हैव लगा हुआ है। फिर सेम हैड गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, यानी तो यहाँ पर सेम क्या जा रहा है, जा रहा है क्या करने, कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखिए सेम भी गोइंग टू भी, सेम के साथ यानी डायरेक्ट बी आ गई और उसके बाद आईएनजी, ये तो होता नहीं कोई स्ट्रक्चर। सेम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, ये हो सकता है। आगे देखते हैं ये हमारा गया। लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहा है, यहाँ पर दो दो ऑप्शन हमारे बचते हैं कि सेम हेड गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज या फिर सेम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज। तो यहाँ पर देखिए हेड के साथ गोइंग नहीं लगता है, हेड के साथ गोइंग नहीं लगता है। हेड के साथ हमेशा कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गया। आगे देखिए बचा एक ऑप्शन कौन सा हमारा, डी वाला। तो यहाँ पर सेम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कह रहा है कि कौन सा टेंस यूज किया जाता है एक एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए एक्शन को जो फ्यूचर में हो। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यानी जो फ्यूचर में एक्शन घटित होता है, तो यानी फ्यूचर में घटित होता है वो कौन सा हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि क्रिस टू अटेंड द प्रोग्राम, तो यानी क्रिस टू अटेंड द प्रोग्राम क्या है, डिड नॉट वांटेड टू क्रिस वांटेड द प्रोग्राम, या फिर डिड नॉट वांट हो जाएगा, या फिर डू नॉट वांटेड हो जाएगा, या फिर डज नॉट वांटेड हो जाएगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम बात करें तो क्रिस टू अटेंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट, डिड के साथ नॉट और वांट, यानी डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, तो ये भी गया, ठीक है। और डू के साथ भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, ये भी गया। अब बचे यहाँ पर हमारे क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम, या फिर क्रिस डज नॉट वांटेड टू अटेंड द प्रोग्राम। और डज नॉट के साथ भी हमारी, यानी डज के साथ हमारी सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन बचा एक, यहाँ पर डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मीरा फॉर द चैरिटेबल कॉज, यानी जो है मीरा कैसे क्यों आई है, केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज, या फिर कम टू कंट्रीब्यूटेड, या फिर कैम टू बी कंट्रीब्यूटेड, या फिर कम्स टू कंट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मीरा है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि केम, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं कम, कम यानी यहाँ पर देखिए कम, यानी मीरा के साथ कम तो आ ही नहीं सकता, कम्स होना चाहिए था। और प्लस आगे देखिए टू के बाद सेकंड फॉर्म लगी है, ईडी फॉर्म लगी, ये भी गया। और यहाँ पर भी देखिए टू के बाद ईडी फॉर्म लगी, ये भी गया। यहाँ पर भी देखिए टू के बाद ईडी फॉर्म लगी, ये भी गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है, यहाँ पर हमारा बचा एक ए वाला, मीरा केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना है। यहाँ पर मोनिका लिखा हुआ है, सिंस लास्ट वीक, प्लान, प्लान जो हमारी वर्ब है इसको हमें क्या करना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भरना है। तो पास्ट कंटीन्यूअस में टेंस में हम क्या करते हैं, वाज लगाते हैं या फिर वर लगाते हैं और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। तो ये हमें ढूंढना है। यहाँ पर मोनिका क्या है, हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाज, और वाज के बाद यहाँ पर बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मोनिका वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, यानी मोनिका क्या कर रही थी, लास्ट वीक से प्लानिंग कर रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यानी इसके हिसाब से तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बाज वाला ही होगा, लेकिन गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी दी गई है, ठीक है।
सिंस लास्ट वीक, तो यानी इसका मतलब ये यहाँ पर ये क्या पूछना चाहता था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पूछना चाहता था। तो अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पूछना चाहता था, अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पूछना चाहता था तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होता, सी वाला होता। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी हमारा खाली पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूछना चाहता तो यहाँ पर क्या होता, वाज प्लानिंग होता। तो यानी एक से ज़्यादा यहाँ पर हमारे क्या है, ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द एबव वाला हो जाएगा। ठीक है, ई वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि द क्राउड दैट ड्यू टू द क्वारल हैज डिस्पर्स्ड नाउ। वो कह रहा है कि जो क्राउड है वो क्या हो गई, ड्यू टू द क्वारल यानी क्वारल की वजह से, झगड़े की वजह से वो अब क्या हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई है, फैल गई है, तितर बितर हो गई है। तो क्राउड आगे अब इसमें वर्ब इसके हिसाब से भरनी है, क्या आ जाएगा, हैव गैदर्ड आएगा, हैज बीन गैदर्ड आएगा, हैड गैदर्ड आएगा, हैज बीन गैदरिंग आएगा, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो क्राउड थी यानी जो गैदर्ड हुई थी, अब वो क्या हो गई है, क्वारल की वजह से वो क्या हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई है। तो यानी हमारा यहाँ पर क्राउड हमारा क्या है, पहले इकट्ठी हुई हुई होगी और उसके बाद क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। द क्राउड दैट हैड गैदर्ड यानी जो भीड़ जो गैदर्ड हुई थी अब वो क्या हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस। जो हमारा टेंस है जो सेंटेंस में वो बताना है। कह रहा है कि निक हैज परचेस्ड अ न्यू लैपटॉप। निक ने एक नया लैपटॉप खरीदा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट होगा। तो निक हैज के बाद क्या लगे, थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्टार्स ब्राइट एट नाइट यानी जो जो स्टार्स हैं वो क्या करते हैं, साइन करते हैं, चमकते हैं कब, नाइट में। तो साइन हो जाएगा, या फिर साइन होगा, या फिर हेज साइन होगा, साइनिंग होगा, या मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो स्टार्स देखिए, स्टार क्या होते हैं, स्टार हमेशा कैसे होते हैं, स्टार हमेशा हमारे प्लूरल में गिने जाते हैं। तो जो स्टार हमारे प्लूरल में गिने जाते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। तो यानी हैज भी गया, साइनिंग भी गई, और साइंस भी गया। तो एक हमारा बचा, वो हमारा बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द स्टार्स साइन ब्राइट एट नाइट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पर भी हमें टेंस पहचानना है। कह रहा है कि व्हेन शेल आर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड यानी कब हमारा एप्लीकेशन अप्रूव्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्हेन शेल आर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड। तो यहाँ पर देखिए शेल बी अप्रूव्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, ये हमारा पैसिव का है। और किससे बना होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट से बना होगा। तो सेंटेंस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीट इन द इमीडिएट पास्ट। वो कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट होता है। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर पास्ट परफेक्ट है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो यानी इमीडिएट पास्ट होता है, एक पास्ट होता है, और एक क्या होता है, एक पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। जो इमीडिएट पास्ट होता है वो क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और जो पास्ट ऑफ द पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इमीडिएट पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें जो टेंस दिया गया है इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। जॉर्ज ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड यानी जॉर्ज जो है ट्रेवल करता है पूरे संसार, यानी उसने ट्रेवल करता है पूरे संसार के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज हैज बीन यार बनाना क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो ये भी गया। ठीक है, यहाँ भी हैज बीन लगा हुआ है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। आगे लिखा हुआ है जॉर्ज हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, और हो सकता है इसमें सेल है भी गया, ये भी गया, यहाँ पर वाज लगा, ये भी गया, ये तो गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर जॉर्ज हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यू शुड नॉट बेक विद योर टीचर, यानी तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने टीचर के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर टॉक होगा, टॉक्स होगा, हेड टॉक होगा, या फिर टॉक्ड होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। तो शुड के साथ यानी जो मॉडल वर्ब होती है वो हमेशा क्या करती है, बी वन लेती है। ठीक है, क्या करती है, बी वन लेती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यू शुड नॉट टॉक बेक विद योर टीचर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेंटागोन 5 साइड्स। तो पेंटागोन के साथ के पास कितनी साइडें होती हैं, हैव हैड 5 साइड्स, या फिर हैड, या फिर हैज, या फिर हैव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो पेंटागोन तो एक ही होता है, लेकिन उसमें साइडें 5 होती हैं। तो यहाँ पर पेंटागोन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हैज आ जाएगा। तो पेंटागन हैज 5 साइड। तो कंप्लीट जो क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने 30 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर हैं। इसी तरीके से आपको न्यू एग्जाम तक आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहें। तो फ्रेंड आपने जो भाई बहन फ्रेंड जो भी रिलेटिव्स हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।